कर रही हूँ। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज जो मैं बताऊंगी वो मैं ब्रेस्ट रिड्यूस के लिए बताऊंगी। अगर आपको ब्रेस्ट का फैट अपना घटाना है, ठीक है, ब्रेस्ट का साइज आपको अपना रिड्यूस करना है, तो मैंने किस तरीके से किया। आप देखिए, मेरा पहले ब्रेस्ट का जो बीच में मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया था, तो वो मैंने कैसे रिड्यूस किया अपने ब्रेस्ट साइज को, मैंने कैसे कम किया। आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा आज की डेट में और पहले में कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो मैंने पर्सनली जो किया मैं आपको वही बताऊंगी, और जो पर्सनली हमें एक्सपीरियंस होता है वो हमारे लिए सबसे बड़ी एक सीख होती है, सबसे बड़ी हमारी वही लर्निंग होती है। तो मैंने ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो नहीं किया था। ब्रेस्ट फैट रिड्यूस के लिए मैंने एक्सरसाइजेज इतनी सारी देखी, बट मैं उनसे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हुई। मैंने अपने ऊपर पर्सनली एक्सपेरिमेंट किया और मैंने अपना रिजल्ट लिया। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। आपको ब्रेस्ट फैट रिड्यूस करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है। नॉर्मली आपको शूज जरूर पहनने, ठीक है। अगर आप नॉर्मली कभी कभी जंपिंग करते हो तो आपको कभी नॉर्मली आप ना पहने, बट हमेशा आप जब भी जंपिंग करें हमेशा आप शूज पहने। अब देखिए, सबसे पहले आपको, अगर आपका वेट कितना भी आपका वेट है, आपको घुटनों में भी दर्द है, तो भी आपको इस तरीके से, देखिए आप मेरे पैर देख रहे हैं ना, नॉर्मल देखिए साइड से, बस इतने इतने से पैर आपको अपने इतना इतना आपको उछलना है, बस इतना इतना सा, ठीक है। स्पोर्ट्स ब्रा जरूर पहनिए। हमें ब्रेस्ट का साइज रिड्यूस करना है, ब्रेस्ट को लूज नहीं करना है। मीन हमें हमारी जो ब्रेस्ट है वो हमें ढीली नहीं करनी है ना, स्किन हमें लूज नहीं करनी। तो नॉर्मल आपको ना गारंटी लेती हूँ, बिल्कुल आप बस लगातार 15 से 20 दिन, महीना आप अगर अपना टारगेट लेके चल रहे हैं, आपको अपनी ब्रेस्ट में, और देखे इफेक्ट का मैं बता देती हूँ। नॉर्मल है, आप भी फीमेल मैं भी फीमेल, और आपको जब आप कोई भी ड्रेस पहनते हैं, आपको ना जब आपकी ब्रेस्ट हैवी होती है तो आपको बहुत ज़्यादा वेट फील होता है वो अपर हिस्से में। बिल्कुल सिंपल और देसी मैं बात कर रही हूँ, मैं कोई भी, मुझे ये नहीं कि इट्स एन टाइप ए हेल्प है, ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट फील होता होगा, ड्रेस अनकंफर्टेबल, ड्रेस टाइट, तो मैं आपको ये बोलती हूँ दूसरे से तीसरे दिन ही आपको अपने ऊपर फ़र्क दिखेगा। ये मेरे साथ होता है, बट मैं करती क्या हूँ, नॉर्मल इस तरीके से। आपको ये जंपिंग करनी ही करनी है। कितनी देर आपको करनी है, अब ये आपका क्वेश्चन होगा। आप कम से कम 10 मिनट बिल्कुल करें, और इसमें देखिए सांस भी नहीं चढ़ेगा। आपको आदत नहीं है, स्टैमिना आपका कम है, क्योंकि आप कभी कभी एक्सरसाइज करते हैं, कोई बात नहीं। आप, और बाहर जाने में आपको अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि जब हम जंप करते हैं हमारी ब्रेस्ट जो है अप डाउन मूव करती है बॉडी, तो हमें अनकंफर्टेबल लगता है। कोई भी देख रहा है, कोई भी अपने कमरे में, आपका अपना घर है, अपना अलग रूम है, कोई बात नहीं, सिर्फ अपने रूम में नॉर्मल 10 मिनट जंपिंग। अपने पास पानी रख लीजिए, आपको सांस चढ़ रहा है, थोड़ा सा पानी का सिप लिया, फिर आपको फिर से स्टार्ट कर देनी है। तो टाइम देख के आप मन में काउंट करते रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और देखिए, सिर्फ ब्रेस्ट नहीं, पूरी बॉडी का आपका फैट रिड्यूस होगा। और ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपको सिर्फ ब्रेस्ट पे फैट है, पूरी बॉडी आपकी बिल्कुल टोन है। रेयर चांस ऐसा होता है, वरना आपकी बॉडी पे फैट होता ही होता है एक्स्ट्रा। और जैसे जैसे आपका कई बार क्या होता है, वेट जैसे हमारा गेन होता है, ब्रेस्ट का फैट भी हमारा तभी गेन होता है। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, मेरी ओवरऑल बॉडी का वेट बढ़ा था, और अब घटा है तो पूरी बॉडी का वेट घटा है। तो ऐसा नहीं होता हम पर्टिकुलर पार्ट के लिए एक्सरसाइज करें। तो सिर्फ 10 मिनट के लिए ये आपको घड़ी में टाइम देख के 10 मिनट जंपिंग करनी ही करनी है। तीसरे दिन देखना आपको कितनी पॉजिटिवनेस आएगी, उसके बाद आप कंटिन्यू करना, ठीक है। अब एक्सरसाइज बताती हूँ। एक्सरसाइज आपको नॉर्मल, ये ऐसे कोई भी आप बोतल ले लो, ठीक है। अब बोतल आपके लिए रहेगी वेटेड, तो आप बोतल ना लेके आप क्या करें, नॉर्मल इस तरीके से आपको ऐसे अपने हाथों को क्लोज करना है एंड ऐसे ओपन करना है, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, हैंड्स आपके ओपन, क्लोज,
सांसों का आप ध्यान दे रहे हैं। इस तरीके से आपको पोस्चर मैंने आपको साइड से दिखाया कंप्लीट किस तरीके से मैंने किया। और ये आपको कम से कम भी 30 के 2 सेट्स करने हैं। इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज आपके अपर बॉडी पे बहुत इफेक्ट डालेगी। देखिए अब मैं अपने हैंड्स ओपन कर रही हूँ, आप मेरे कमर का फैट देख रहे हैं। आगे से हैंड्स ओपन है, ब्रेस्ट कैसे मूव कर रही है, और प्लस हमारे हैंड्स का जो फैट है ये वाला आपको यहाँ से, जो हमारे ब्रेस्ट होती है उनकी शेप यहाँ से भी हमारी खराब होती है ऊपर से, तो इस साइड से और ऊपर से पूरी एक शेप आपकी बन के आएगी इस एक्सरसाइज से। ये आपको करनी है। मैंने इसी तरीके से अपनी शेप को मेंटेन किया, ठीक है। ये आपको अब स्टार्टिंग में ऐसा होएगा, आप 30 बार आप शुरू में मत करना, ठीक है। ये धीरे धीरे आप 1 हफ्ते बाद इस पे लेके आना। स्टार्टिंग में आप 10 बार ही कर पाएंगे, 15 बार कर पाएंगे, बट अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपको 1-2 रेपिटेशन एक्स्ट्रा करना है, ठीक है। चलिए अब हम एक्सरसाइज नंबर 3 पे चलते हैं, जो आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अब आपको नॉर्मल जंपिंग आपने कर ली, अब आपको इस तरीके से ऐसे जंप करनी है। अब आपको सांस चढ़ेगा, थोड़ी देर बाद आपको वेट ज़्यादा है तो आपको दिक्कत होगी जंप करने में, तो आपको कुछ भी नहीं करना। आप देख रहे हैं मेरी पूरी बॉडी कैसे हिल रही है, ऐसे। इस तरीके से आप नॉर्मल कर सकते हैं। आप स्पीड से करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको ऐसे ही करनी है, फिर आप धीरे धीरे हैंड्स आप लेके जाएंगे, वो आपको प्रैक्टिस के बाद लेके जाएंगे। बट अगर आप स्टार्टिंग में ही कर सकते हैं तो आप नॉर्मल। इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज करनी है 3rd। अब इसमें भी आपको काउंट कैसे करने हैं, हमेशा जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं हमेशा अपने मन में काउंट करें, ठीक है। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब काउंट करने का फ़ायदा क्या होता है, आज अगर आपने 15 किया तो आप काउंट कर रहे हैं, आपको पता है कि आज मैंने 15 बार की है ये एक्सरसाइज, तो कल आप 17 बार करेंगे, 20 बार करेंगे। तो हमेशा काउंट करके करें, वरना आप तुक्के से करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। और हमेशा एक्सरसाइज ऐसी ही होती है, आपको रेपिटेशंस अपने बढ़ाने पड़ते हैं आपको बेस्ट रिजल्ट के लिए। लास्ट एक्सरसाइज आपको बताती हूँ। बोतल ले लेनी है, ठीक है, आपके वेट के हिसाब से आपको लेनी है। अगर आप बिगनर है तो आप बिना बोतल के ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। आप साइड में आप देख रहे हैं जैसे आपके हैंड्स ऐसे आपको सीधे रखने हैं और सांस भरते हुए हैंड्स आपके पीछे। बॉडी का आप मेरा पोस्चर देख रहे हैं, जैसे आपका कमर का फैट रिड्यूस होगा ऐसे सेम इतना इफेक्ट आपको आगे ब्रेस्ट पे पड़ रहा है, इतना ही आपको पीछे कमर पे पड़ रहा है। तो ये आप बोतल के साथ और बिना बोतल के आप इस तरीके से नॉर्मल हैंड्स ऐसे एंड टाइट, आपको हैंड्स अपने टाइट रखने हैं। सांस छोड़ते हुए हाथ आगे, सेवन 9 10 11 12। ये आपको सेम एक्सरसाइज 15-15 के 2 रेपिटेशंस आपको करने हैं 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते बाद आपको 30-30 बार 2 सेट्स आपको 30-30 के करने हैं। इस तरीके से आपको अपना रेपिटेशंस बढ़ाते जाने हैं। एक आप नॉर्मल करें, इससे आपका जैसे जैसे आपकी अपर बॉडी वाला आपके हैंड्स का फैट रिड्यूस होगा, धीरे धीरे आपका ब्रेस्ट का फैट रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। ये सब मेरे पर्सनल एक्सपेरिमेंट्स हैं। ये कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैंने किसी और को, कोई एक्सरसाइज इफेक्ट नहीं करती। मैंने ये सब चीज़ें देख ली,
हाँ, पुशअप्स हमारे मैटर करते हैं, सिर्फ पुशअप्स। बाकी और एक्सरसाइज से रिजल्ट मिलता है बट बहुत लॉन्ग रन में, इतना इजीली नहीं मिलता जितना मैं आपको क्विकली बता रही हूँ। मैंने 3-3 दिन में अपने आप को फिट किया है, 3-3 दिन में ब्रेस्ट के फैट के लिए। तो ये आपको कंप्लीट देखिए, आपके हैंड्स आपको कंप्लीट किस तरीके से मूव करने हैं। भाई स्पेस का इशू, ऐसे आप देख रहे हैं ब्रेस्ट पे कितना ज़्यादा इफेक्ट, प्लस हैंड्स पे। और ये जो शेप है हमारी पूरी की पूरी इफेक्ट यहाँ से, हमारी जो ब्रेस्ट है वो ब्रा के अपर साइड में वो रहती है, वो इतनी ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगती है हमारी जो भी ड्रेस हम पहनते हैं। तो उससे ये शेप आपकी बिल्कुल, जो ऊपर वाला फैट है वो इससे बिल्कुल आपका रिड्यूस हो जाएगा। कंप्लीट हैंड्स आप जितने देखें क्रॉस, जितने आप पीछे लेके जा सकते हैं उतना आप अपने हैंड्स को पीछे लेके जाएं। हैंड्स जब आपके क्लोज होंगे, सांस छोड़ना है। जब भी आपका सीना खुलता है हमेशा आपको सांस लेना है। जब भी आपका फेफड़े खुलते हैं हमेशा आपको ऑक्सीजन सांस लेना होता है, ठीक है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। क्लोज हुआ, कोई भी चीज़ बंद कर रहे हैं उसमें से गैस निकलती है, कोई भी चीज़ खुल रही है उसमें पानी भरता है, ठीक है, इस तरीके से। और हमेशा आपको सांसों पे जरूर आपको ध्यान देना है। इस तरीके से आपका जो वेट रिड्यूस होगा वो आपका वेट जो है जल्दी गेन नहीं होगा जब आप एक्सरसाइज करना छोड़ते हैं। और स्लो मोशन में एक्सरसाइज करें तरीके से, बिल्कुल गहरी सांस ले, गहरी सांस छोड़ें। आप इस तरीके से एक्सरसाइज करके देखना आपको कितना ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा। अगर आप पहले ब्रीदिंग के साथ एक्सरसाइज नहीं करते और अब आप ब्रीदिंग के साथ करेंगे, आप डिफरेंस देखना कितना ज़्यादा, और आपको कितना ज़्यादा सुकून फील होगा और कितनी ज़्यादा आपको खुशी होगी एक्सरसाइज करने में। जब हम टफ तरीके से करते हैं सिर्फ कार्डियो, क्योंकि हम जब टफ तरीके से एक्सरसाइज करते हैं, बहुत स्पीड से एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें देखिए क्या होता है, हर कोई ना कंटिन्यू कभी ना कभी हमें कुछ ऐसे रीजन्स आ जाते हैं, कुछ ऐसे काम आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें एक्सरसाइज 1-2 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन हम स्किप कर जाते हैं। कोई ना कोई रीजन देखिए, कुछ ऐसी हम जगह हमने चेंज कर लिया, अपने घर में नहीं है, बाहर हैं, कोई मीटिंग हो गई, और जेंट और वीमन और मेल, मतलब दोनों के लिए ये चीज़ें हैं। तो कई बार हो जाता है, तो टफ कार्डियो से आपको क्या होता है, 2-3 दिन बाद आपको वेट जो है आपका ज़्यादा आपको गेन लगने लगता है। तो इस तरीके से जैसे मैं आपको बोल, स्लो मोशन में ब्रीदिंग के साथ एक्सरसाइज करें। आप यकीन नहीं करेंगे कि आपका वेट गेन होगा ही नहीं। जस्ट आपके अगर डाइट कंट्रोल में चल रही है ना, बिल्कुल भी गेन नहीं होगा। तो बस ये थी आज ब्रेस्ट फैट रिड्यूस के लिए एक्सरसाइजेज, जिनको मैंने पर्सनली अपने आप को मैंने कंप्लीट शेप दी, और आई एम वेरी हैप्पी। और अभी जैसे आप इनको कंटिन्यू अपने वर्कआउट में ऐड करो, और ये आपके वेट रिड्यूस के साथ साथ ओवरऑल बॉडी, फुल बॉडी एक्सरसाइज है ये एक तरीके से, जो आज मैंने आपको ये बताई है, ठीक है। तो चलिए प्लीज़, और जितना मैंने बताया, जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से ही करना, और ज़्यादा मीठा आपको नहीं खाना। शुगर को जैसे आप इग्नोर करना स्टार्ट कर दोगे, मैंने लास्ट 4 मंथ्स हो गए, मैं शुगर में बहुत कम चीज़ें, रेयर होता है, मैं गुड़ खाती हूँ हमेशा, क्रेविंग मुझे भी होती है, मैं हमेशा रोटी के बाद हल्का सा गुड़ खाती हूँ, 1 बाइट लिया, और जस्ट कभी भी कोई मिठाई वगैरह है, गुलाब जामुन हो गई या कुछ भी होगा, 1 खाया तो उसके बदले में अपना थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट जो है, अपना जो मील है वो मैं थोड़ा सा कम करती हूँ। बट 4 महीने से सीरियसली बताऊँ, मैंने छिक के मीठा नहीं खाया, और शायद वो चीज़ भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। तो थोड़ा सा अपनी क्रेविंग पे कंट्रोल करो, सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। बहुत ज़्यादा हो गई है बकबक। चलिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, फैमिली का ख्याल रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, खुश रहिए और पॉजिटिव रहिए। रिजल्ट आराम से मिल जाएगा, ज़रूरी नहीं एक ही दिन में रिजल्ट मिले, ठीक है। बाय बाय।